हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। आज हम क्लास 7th में पिछली ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कर लिया था। होपफुली वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट का आंसर ज़रूर करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर आपका 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, एक क्या हुआ है आपका फ्रीजिंग प्रोसेस है, रिक्वायर्स डेट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री एट द रेट 5 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। ये क्या होता है, फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो जब जो शुरू किया गया तो उस रूम का, जिस रूम में वो फ्रीजिंग प्रोसेस शुरू किया गया है उसमें उस समय पर जो टेम्परेचर था वो कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। अब जो फ्रीजिंग प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री पर सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर, हर घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जा रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, जब प्रोसेस शुरू हो गया उसके 10 घंटे के बाद में हमारा टेम्परेचर क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सॉल्व करते हैं। लिखेंगे रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर एट द बिगनिंग, ठीक है। बिगनिंग में हमारा शुरुआत में रूम टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। तो शुरुआत में रूम टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब कह रहा है वो कि 5 डिग्री पर आवर के रेट से वो कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग रेट लिख लेंगे, डिक्रीजिंग रेट इज इक्वल टू कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, हर घंटे के बाद कितना हो जाता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो अगर हम इसमें निकालें 1 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या होगा, तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे के बाद रूम टेम्परेचर, अब देखिए बहुत सिंपल सा ही है कि हमारा शुरुआत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने क्या किया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 1 इंटू, क्योंकि 1 घंटे के बाद देख रहे हैं तो 5 की मल्टीप्लाई किससे, 1 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 5, कितना रह जाएगा, 35। ये तो हो गया हमारा 1 घंटे के बाद, ठीक है, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें निकालना है 10 घंटे के बाद, तो लिख देंगे रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, ठीक है, 10 आवर। 10 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, अब देखिए शुरुआत में टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, कितने घंटे तक हुआ है, 10 आवर्स तक। तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 10 5 ज़ा 50, तो 40 माइनस 50 कितना बचेगा, माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा कि 10 घंटे के बाद हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट होता है कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, उसमें कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हैं क्लास के टेस्ट में। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर सही उत्तर के लिए कितने नंबर, 5 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, और आपका आंसर अगर गलत होता है तो माइनस के 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नो अटेम्प्टेड, अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई भी मार्क्स यानी कि 0 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है, क्या बताना है, देखिए रोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज़ हिज स्कोर। रोहन के 4 सही उत्तर थे और 6 गलत थे। अब हमें बताना है कि रोहित का स्कोर है, सॉरी मोहन का स्कोर है कितना, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे, ठीक है, तो रन्स स्कोर्ड
फॉर करेक्ट ठीक है आंसर। अब देखिए कितने मार्क्स हमारे मार्क्स रन्स कह रहा हूँ मार्क्स हैं यहाँ पर, तो कितने मार्क्स हमारे स्कोर किए उसने करेक्ट आंसर के लिए। अब देखिए एक कुछ उसने कितने सही हैं, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, 4 सही हैं उसके, तो 4 का अब एक सही आंसर पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपके 5, तो 4 5 का कितना हो जाएगा आपका 20 मार्क्स। तो ये तो सही जो जवाब थे उसके, उसको कितने मार्क्स मिल गए 20 मार्क्स मिल गए। अब लिखेंगे मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, भाई गलत है उसके लिए कितने मार्क्स मिले हैं उसको, इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, देखिए अब इनकरेक्ट कितने थे 6 थे, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है कितने इनकरेक्ट हैं हमारे 6, तो 6 तो हमारे क्वेश्चन है इनकरेक्ट, और हमारे कितने मार्क्स दिए जाते हैं इनकरेक्ट पर -2, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा आपका -12, ठीक है। तो टोटल स्कोर ठीक है इज इक्वल टू, टोटल स्कोर क्या होगा देखिए 20 जो सही आंसर पर मिले हैं उसको, प्लस और इनकरेक्ट पर कितने मिले हैं -12, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस -12, तो कितने मार्क्स मिले होंगे मोहन को 8 मार्क्स मिले होंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे तो उसको करेक्ट आंसर के 20 मार्क्स मिले, लेकिन जो उसने गलत किए 6 क्वेश्चंस उसके 12 मार्क्स कट गए, तो कितने रह गए आप टोटल आपके 8 मार्क्स आए होंगे उसके टेस्ट में। होपफुली क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका ही बी पार्ट है आपकी, रमशा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रमशा ने वही भाई क्लास टेस्ट दिया है और उसके ने क्या किया 5 सही आंसर हैं उसके और 5 गलत हैं, तो व्हाट इज़ हर स्कोर, अब उसका स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे मार्क्स, ठीक है स्कोर्ड फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए अब मार्क्स स्कोर फॉर करेक्ट आंसर, कितने सही आंसर थे उसके भाई 5 हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई भाई एक करेक्ट आंसर पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं 5, तो 5 5 का कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब लिखेंगे मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, भाई जो गलत हैं उसके उत्तर उन पर कितने मार्क्स मिले हैं माइनस में वो देखेंगे, तो इनकरेक्ट आंसर भाई कितने गलत क्वेश्चन हैं उसके 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई कितने मार्क्स मिल रहे हैं इनकरेक्ट आंसर पर -2, तो 5 2 जा कितना होगा -10, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय हर, ठीक है स्कोर्ड बाय हर। अब देखिए कैसे निकालेंगे भाई, जो सही यानी कि करेक्ट आंसर पर उसको कितने मार्क्स मिले हैं 25, तो लिखेंगे 25 प्लस क्या ऐड कर देंगे जो इनकरेक्ट आंसर पर उसको मार्क्स मिले यानी कि -10, तो ये हो जाएगा आपका 25 -10, तो ये हो जाएगा आपका 25 - 10 15 मार्क्स, तो रमशा को कितने मार्क्स मिले आपके, ठीक है ये 15 मार्क्स मिले हैं उसको, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते इसी का सी पार्ट है, ठीक है। हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, भाई हिना ने क्या किया भाई 7 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए जिसमें से उसके 2 सही थे और 5 गलत थे, तो बताइए कि उसका स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे मार्क्स स्कोर्ड, वही प्रोसेस मार्क्स स्कोर्ड फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है कितने मार्क्स स्कोर किए उसने करेक्ट आंसर के लिए। अब देखिए उसके कितने 2 सही थे, तो ये 2 करेक्ट पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं 5, 2 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे मार्क्स, ठीक स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, जो गलत हैं उस पर कितने मार्क्स मिले हैं उसको, ठीक है। तो गलत पर अब देखिए
कितने गलत हैं उसके, 5 गलत हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए इनकरेक्ट आंसर पर कितने मार्क्स मिल रहे थे हमारे, 2 मार्क्स, किसके, माइनस के, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5 2 जा माइनस का 10। ठीक है, तो टोटल स्कोर किसका, रीना का, टोटल स्कोर इज इक्वल टू, देखिए प्लस के 10 आए जो कि सही आंसर पर उसको मार्क्स मिले, प्लस माइनस के 10 आए जो कि उसके कटे हैं 5 क्वेश्चन गलत थे, यानी कि हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू उसका कितने मार्क्स आए होंगे, 0 मार्क्स आए होंगे, किसके, हिना के, क्योंकि उसने 2 क्वेश्चन सही तो किए, उसके 10 मार्क्स हुए, लेकिन 5 गलत भी कर दिए जिसके उसके 10 मार्क्स कट गए, तो उसका टोटल स्कोर क्या रह गया, आपका 0 मार्क्स रह गया। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है समझ लेते हैं। अ सीमेंट कंपनी, एक सीमेंट की कंपनी है, अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। जब वो क्या करती है, सीमेंट की कंपनी वाइट सीमेंट के बैग को बेचती है तो 8 रुपये का प्रॉफिट होता है उसको हर बैग पर, ठीक है। एंड अ लॉस ऑफ माइनस का 5 पर बैग, और लॉस कितने का हो जाता है, अगर वो ग्रे सीमेंट को बेचती है तो उसको 5 रुपये का लॉस भी हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, जो कंपनी है उसने 3000 बैग तो वाइट सीमेंट के बेचे हैं, जिस पर हर पर कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा, उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा होगा। एंड और 5 रुपीज़ का लॉस किस पर होता है, ग्रे सीमेंट, तो ग्रे सीमेंट के कितने 5000 बैग ग्रे सीमेंट के भी बेचे हैं, जिस पर उसको 5 रुपये का नुकसान हो रहा होगा हर बैग पर। तो व्हाट इज़ इट प्रॉफिट और लॉस, उसका प्रॉफिट या लॉस क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट। ठीक है, वाइट सीमेंट पर उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है वो लिख लेते हैं पहले तो वाइट सीमेंट पर कितने 8 रुपये बचते हैं, तो प्लस का हो जाएगा 8, क्योंकि हमको ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे लॉस ऑन, ठीक है, ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट पर कितना का लॉस हो रहा है, ग्रे सीमेंट, CEMENT सीमेंट इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 5 लिखेंगे। क्यों लिखा है ये -5, क्यों, क्योंकि ये लॉस हो रहा है तो माइनस में, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में, ये लिख देंगे पर बैग, हर बैग पर है ये। ठीक है, एक बैग बिकेगा तो 8 रुपये का प्रॉफिट होगा वाइट बैग का, वाइट सीमेंट, और ये 5 रुपये का लॉस होगा जब हमारा ग्रे सीमेंट बिकेगा। ठीक है, अब कंपनी ने कितने बेचे हैं, 3000 बैग बेचे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे हम प्रॉफिट, ठीक है, ऑन वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट। अब देखिए वाइट सीमेंट पर कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, हमने कितने बैग बेचे थे आपके 3000, तो यहाँ लिखेंगे 3000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने का प्रॉफिट हो रहा था हर बैग पर, 8 रुपीज़ का, प्लस का ये 8 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 0 3 0 ऐसे आ जाएंगे, और 3 8 ज़ा 24, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 24,000 का प्रॉफिट हो गया किस पर, वाइट सीमेंट पर। अब लिखेंगे लॉस, ठीक है, तो लॉस ऑन वाइट सीमेंट, सॉरी लॉस ऑफ किस पर हो रहा है, ग्रे सीमेंट पर, ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट पर लॉस कितना हुआ। अब देखिए ग्रे सीमेंट के कितने बैग बेचे, 5000, ठीक है, हर पे कितने का नुकसान हुआ आपका, -5 रुपीज़ का, हर पे 5 रुपये का, हर बैग पे 5 रुपये का नुकसान हुआ, तो 5000 बैग पे कितने का नुकसान हो गया, माइनस का 25,000 का। अब देखिए, तो देखिए कि किसने जो प्रॉफिट हो रहा है वो 24,000, और जो लॉस हो रहा है वो माइनस का 25,000, तो लॉस ज़्यादा है या प्रॉफिट, तो लॉस ज़्यादा है। ठीक है, तो हियर इज अ लॉस। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का हुआ है, अब देखिए 24,000 का तो वो था हमारा टोटल प्रॉफिट, ठीक है, और लॉस कितने का था, 25,000 का, जो प्रॉफिट हुआ और ये लॉस हुआ, तो कितने का बचेगा लॉस हमारा, 1000 रुपीज़ का लॉस बचेगा, ये माइनस का आएगा जो दिखा रहा है कि लॉस हुआ है।
ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, ये ब्लैंक दिए गए हैं, इसमें कोई इंटीजर वैल्यू भरनी है जिससे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाए। ठीक है, तो क्या दिया है देखिए, -3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर ब्लैंक है, इज इक्वल टू 27 लाना है। सही है। अब देखिए -3 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 27 आ जाए। हाँ, तो हम देखेंगे कि -3 है, मल्टीप्लाई में क्या रखें कि 27 हो जाए प्लस का। अब देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस आया है, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से ही हो रही होगी, तभी प्लस हुआ होगा। सिंपल सी बात है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में तो आएगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखिए माइनस लगा दिया, तो माइनस की मल्टीप्लाई मैं माइनस से करूँगा प्लस हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई कितने से करूँ कि 27 आ जाए, 3 9 ज़ा 27 होता है, तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या फिल करूँगा मैं, -9। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि ये आ जाए, तो इसको लेट कर ले रहे हैं हम x, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो हमने लेट कर लिया x है। तो अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई में x है, तो ये मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -35 और अपॉन में क्या आ जाएगा 5, 5 से कट कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी -7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये कोई ब्लैंक है, इसकी मल्टीप्लाई -12 से हो रही है, तो 132 आता है, इसको भी लेट कर ले रहे हैं, ये x है, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अब हमारा, देखिए ये भी x के मल्टीप्लाई में -12 है, इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड ले जाएंगे डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा 132 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 12, माइनस का 12 से कट कर लीजिए इसको, 12 1 ज़ा 12, यहाँ 13 है, 12 निकला, 1 बचा, फिर से 12 हो गया, 12 1 ज़ा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -11। होपफुली ये आपके समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आप अपने फ़ोन से कर चुके हैं तो अदर डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।